हेलो एवरीवन। मैं आज बासु दत्ता का क्लास 12 का ही चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर है आपका वो लेके आई हूँ। पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कह दूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट बेसिक जो रूल्स हैं सब कुछ समझिएगा, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपका थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ या तो नहीं समझे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आगे जाके आपका जितने भी चैप्टर हैं डेथ, रिटायरमेंट, वो सब गड़बड़ हो जाएंगे। इस वजह से इस तीनों के लिए ये सबसे मेन चैप्टर है और इस चैप्टर के लिए हम लोगों को गुडविल क्लियर होना होगा और प्लस आपका प्रॉफिट जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सेकेंड आपका थर्ड चैप्टर 2 गुडविल, चैप्टर 3 जो है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और चैप्टर 4 है आपका रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट चैप्टर। ये तीनों चैप्टर को क्लियर करना होगा, इसीलिए मैंने ये चैप्टर से पहले ये तीनों ही चैप्टर किया है, क्योंकि वो तीनों चैप्टर को क्लियर करने के बाद ही आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप चैप्टर का क्लियर कर पाएंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप चैप्टर में आपका 3 पार्ट होता है। पहला रिवैल्यूएशन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद बैलेंस शीट खोलना पड़ेगा। तो जो कि फर्स्ट पार्ट है आपका रिवैल्यूएशन, वो मैंने चैप्टर 4 रिवैल्यूएशन चैप्टर जो आपका वीडियो पहले अपलोड हुआ था उसमें मैं बता चुकी थी, इसलिए इस से रिलेटेड मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बता रही हूँ। रिवैल्यूएशन को समझने के लिए आप मेरा रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट का जो चैप्टर है जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो समझ लीजिएगा। और गुडविल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मतलब गुडविल के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, या फिर गुडविल हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब मैंने गुडविल चैप्टर 2 जो है उसका जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आप ये सब समझिएगा। यहाँ मैं सिर्फ एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप का और गुडविल का कैसा एडजस्टमेंट्स होता है, सम कैसे प्रिपेयर करते हैं और क्या क्या कैपिटल जो न्यू पार्टनर लेके आए हैं ये सब मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जो है, एडमिशन का मतलब ही क्या कि कोई 2 इंसान या 3 इंसान जब जो कोई काम कर रहा है फर्म के अंदर, पार्टनर्स हैं, उसमें एक न्यू मेंबर का एडमिशन होना, मतलब आप लोग मिलके एक इंसान फर्म क्या कंपनी में एक नया मेंबर आया तो वो क्या करेगा, कैपिटल लेके आएगा। ऐसे तो खाली हाथ नहीं आ जाएगा, कुछ तो पैसा लेके आएगा, कुछ शेयर लेके आएगा अपने प्रॉफिट का। तो ये सब जो है, या फिर आप अपना शेयर उसको देंगे अपने प्रॉफिट का, तो ये सब चीज़ जो है ये आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप में होता है। तो हम किसी भी नए इंसान को अपने पार्टनरशिप में जो फर्म में डालेंगे लेंगे, उसके लिए उसको गुडविल कुछ वो लेके आएगा। गुडविल क्या होता है वो मैं गुडविल चैप्टर में बताई हुई थी। वो कुछ कैपिटल पूंजी लेके आएगा, अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर लेके आएगा या फिर हम लोगों से एक्वायर करेगा। ये सब चीज़ वो करने के लिए आता है। तो वो चीज़ जो ये सब चीज़ आपको कब देखने को मिलेगा, नीचे एडजस्टमेंट्स में। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ बोली, अब मैं जा रही हूँ सम में, मतलब इसके पहले सम से पहले हम लोग इसके रूल्स जानेंगे गुडविल के कितने सारे, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे मेन चीज़ है गुडविल। गुडविल अगर क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे गुडविल के ही एडजस्टमेंट्स हैं, गुडविल क्लियर हुआ तो आपका ये चैप्टर इजीली बन जाएगा, अदरवाइज़ नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग चलते हैं चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ये है आपके चैप्टर, ठीक है, पार्टनरशिप चैप्टर 5 पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप, ये चैप्टर रहा। इस चैप्टर में सबसे पहले तो जैसे ऐसे सम्स रहेंगे, ठीक है, इस टाइप के सम्स रहेंगे, वो मैं सम्स, अच्छा ठीक है, ये पहले मैं बाद में बताती हूँ, पहले रूल्स बताऊँगी। इसके फॉर्मेट देख लीजिए। रिवैल्यूएशन तो आप लोगों ने जैसे एक सम मैंने जैसे सॉल्व किया है, रिवैल्यूएशन होगा पहले, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे, फिर बैलेंस शीट होगा। ठीक है, 3 पार्ट हुआ। तो रिवैल्यूएशन जो है इसका तो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ चैप्टर 4 का, इसमें आप वहाँ से समझ जाइएगा तो ये बन जाएगा। ये जो पार्ट है और इस पार्ट में गुडविल का जो मेन है वही मैं अब बताने जाऊँगी।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है इसका फॉर्मेट आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है ये। सपोज़ 3 आदमी हैं, डेबिट एंड क्रेडिट करके ये एक फॉर्मेट है। आप डेबिट लिखिएगा, क्रेडिट लिखिएगा, पर्टिकुलर्स ABC 3 मेंबर है, यहाँ भी ABC करके लिखिएगा। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस आता है यहाँ पर। ये कैपिटल का बैलेंस कहाँ से आता है ये देखिए, ये पुराना बैलेंस जो ओल्ड पार्टनर है A और B उसके, जैसे सपोज़ कोई सम है, सपोज़ यही सम से मान लीजिए एक है, तो यहाँ पे ये है ना ओल्ड पार्टनर, ये बैलेंस शीट जो है ये ओल्ड होता है, याद रखिएगा। ये जो पहले से जो इंसान यहाँ पे काम कर रहे हैं वो उनका नाम होता है, उन्हीं का यहाँ पे जो आगे का ऊपर का जो रेशियो रहता है इन दो पुराने पार्टनर का, उसका ही ये रेशियो रहता है। तो ये सब जो चीज़ है ये सब ओल्ड रहता है, ठीक है। और न्यू क्या होता है, यहाँ से जो जब वो एडमिट, नया इंसान कोई एडमिट हुआ तो उसका जो चेंजेस आ गया, वहाँ से कुछ चेंजेस होता है, जो कैपिटल लेके आया, शेयर लेके आया, ये एडजस्टमेंट्स कहते हैं इसको। और इससे ही चेंजेस आता है, क्या गुडविल लेके आया। सपोज़ यहाँ भी आपका अगर गुडविल रहा तो वो ओल्ड हो गया, ठीक है, सब कुछ ओल्ड पार्टनर का रहा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन यहाँ जो नया इंसान जो कुछ लेके आएगा, कैपिटल या गुडविल या कुछ भी, ये सब नए होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, ये ओल्ड पार्टनर का है A और B, उसका बैलेंस दीजिएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ रिवैल्यूएशन से, ये रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आता है वो आप दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं फॉर्मेट गुडविल का एडजस्टमेंट बताऊँगी, पहले आप फॉर्मेट देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट देखिए यहाँ, अगर प्रॉफिट जो होता है आपका वो इस साइड आता है। अगर इस साइड का लॉस, इस साइड जो मैंने बताया था कि ये अगर आता है तो लॉस होता है, वो इस साइड ट्रांसफ़र कीजिएगा, ठीक है। सब ओल्ड पार्टनर, क्योंकि न्यू पार्टनर अभी तक एंट्री नहीं किया है, जब न्यू पार्टनर करेगा कैपिटल से वो तब होगा, ठीक है। जनरल रिज़र्व आपका, क्योंकि यहाँ इसमें रहता है जनरल रिज़र्व पुराना में, इसीलिए ये पुराने रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद PL भी ओल्ड रेशियो, PL सस्पेंस भी, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब क्या है, ये सब आपके ये पुराना बैलेंस शीट में रहेगा, लाइबिलिटीज साइड में, ठीक है। जनरल रिजर्व रहेगा तो आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर रहा वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। उसके बाद अगर आपका रहा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट तो वो भी ले लीजिएगा कैपिटल अकाउंट में पुराने रेशियो से। उसके बाद अगर रहा डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब कैपिटल से रिलेटेड है, इसीलिए ये भी वो भी ले लीजिएगा 3:1 में। अब आप कहिएगा क्रेडिटर भी ले लेंगे, नहीं क्रेडिटर मत लीजिएगा, क्योंकि ये आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है। हम लोग आउटसाइड लाइबिलिटी लेते हैं जो कि फिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए हो, वो आपको लेने पड़ेंगे कैपिटल में, ठीक है। और एसेट में भी कभी कभार देखिएगा नीचे PL अकाउंट दे देता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे देता है, कभी कभी PL प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दे देता है, कभी कभार आपका डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ भी दे देता है। अगर इस साइड रहा तो उसका आप यहाँ पे लाइबिलिटी साइड का यहाँ पोस्ट होता है और एसेट साइड का यहाँ पे पोस्ट होगा, ठीक है। देखिए PL अकाउंट ओल्ड रेशियो में ही, PL सस्पेंस ओल्ड रेशियो में ही, डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हम किसको बोल रहे हैं, जो ऊपर का जो पुराना आदमी जब था उसका रेशियो से, ये सब आप यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं एक बोलती हूँ, लाइबिलिटी में का पार्ट यहाँ, ठीक है, और एसेट का पार्ट यहाँ, क्लियर। पहले बैलेंस बिठाइएगा, फिर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट इस साइड, अगर लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में तो इस साइड। जनरल रिजर्व लीजिएगा, बैलेंस शीट में देखिएगा रहेगा, PL अकाउंट ले लीजिएगा, PL सस्पेंस अगर रहेगा तो ले लीजिएगा, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा तो ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी सेम, अगर लॉस आया रिवैल्यूएशन में आपका तो यहाँ ले लीजिएगा, रिवैल्यूएशन का अगर यहाँ पे लॉस रहता है तो वो ट्रांसफ़र इस साइड होता है। PL अगर रहा एसेट में, PL सस्पेंस रहा आपका पुराना बैलेंस शीट का एसेट में, या फिर डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा, ये तो बैलेंस शीट पुराना बैलेंस शीट जो ये है उसका ओल्ड रेशियो में, आप ये सब इस साइड ले लीजिएगा, क्लियर। अब आइए हम आते हैं मेन क्या चीज़ में, बैंक या फिर गुडविल, ये सब जो है अब आपका न्यू आया। इसके लिए देखिए आप हम ये पहले समझ जाइए कि अगर क्या बैंक मतलब क्या, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। यहाँ देखिएगा एडजस्टमेंट में न्यू आदमी जब ज्वाइन करता है तो वो कुछ कैपिटल लेके आएगा, तो वो अगर कैपिटल लेके आया तो वो कैपिटल इस साइड,
ठीक है। वही तो बैंक लिख के कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर उस किसको दीजिएगा, उसी इंसान को जो नया इंसान है। इस सम्स में मैंने सी को नया इंसान माना था। तो देखिए अभी तक उसका कोई अमाउंट नहीं आ रहा था क्योंकि ये सब पुराना चल रहा था। जब वो न्यू आया कैपिटल नया लेके तो उसके अमाउंट में आ गया, अर्थात पुराना तो नहीं आएगा क्योंकि पुराना का तो आप यहीं पे ले चुके हैं, ये पुराना का था कैपिटल। नया जो लेके आया एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा उसका, वो यहाँ पे आप लीजिएगा और इन दोनों को मत दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कहानी आपका गुडविल का आता है। तो गुडविल के कहानी के लिए हम पहले गुडविल का रूल्स जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, तब हम समझेंगे यहाँ का गुडविल क्या होता है, यहाँ का गुडविल क्या होता है। बाकी ये आप समझ गए, ये भी समझ गए, ये सब आप समझ गए, ठीक है। इधर से भी आप सब समझ गए। अब हमको ये गुडविल, ये सब गुडविल क्यों आता है, कैसे आता है, ये आप समझिएगा मेरे कॉन्सेप्ट से। उसके बाद जो ये सब आता है उसके बाद यहाँ का सारा प्लस करके, जिस साइड प्लस माइनस हो इस साइड ज़्यादातर होता है, ये प्लस करके यहाँ दीजिएगा अमाउंट, इस साइड दे दीजिएगा बड़ा अमाउंट, फिर इस साइड से ये सबको अपना अपना जिसका जिसका नाम है उससे उसके हिसाब से माइनस कीजिएगा। तो आपको जो बचेगा उसको लिखिएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन बोला जाता है CD को, ठीक है। CF भी बोला जाता है, कैरिड फॉरवर्ड भी लिखा जाता है CF, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर हुआ मतलब जो बचा हुआ अमाउंट, यहाँ से पूरा को प्लस करके यहाँ से माइनस करके जो आता है उसको ही हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये इसका जो आएगा इस इंसान से माइनस कीजिएगा, B का जो आएगा B वाले से कॉलम से माइनस कीजिएगा, C चीज़ का आएगा C वाले से कॉलम से माइनस कीजिएगा, ठीक है। उस तरीके से आपको बैलेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट के हिसाब से तो आप इधर का समझ गए हैं। अब हम समझेंगे ये गुडविल। देखिए इस फॉर्मेट में मेरा 3 चीज़ समझानी है, मतलब गुडविल का सारा पार्ट हमको समझना बाकी है, ठीक है। तो चलिए गुडविल का पार्ट हम समझने जाते हैं। उसके लिए हम कॉन्सेप्ट में जाएंगे पहले, तब जाके ये सम जो मैंने 32 नंबर सम बताया है वो सम हम सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट्स क्या है इसका, एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप का रूल्स ऑफ गुडविल। सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया था, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं ये जो समझा रही हूँ ये नहीं कि मैं इस तरीके से समझाई हूँ, बुक का लैंग्वेज में तो नोट्स टाइप में, जर्नल टाइप में लेक्चर लिख देता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं, और जो खास करके जो हिंदी वर्सन से हैं, इंग्लिश वर्सन में नहीं है जो, उनको और नहीं क्लियर समझ में आता है। इसीलिए मैंने खुद से ये रूल्स अपने से बनाया है और समझाने के लिए एकदम ईजी तरीका लिया है, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक गुडविल जो आपका बैलेंस शीट, मैंने अभी कहा था सपोज़ यही सम्स है आपका, बैलेंस शीट ये है आपका, पुराना रेशियो ये है, पुराना इंसान ये है, नया इंसान अभी ज्वाइन नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो इस बैलेंस शीट में अगर आपका गिवन रहे क्या रहे, गुडविल रहे, मतलब यहाँ अगर गुडविल रहे, गुडविल तो आपका एसेट होता है ना, तो यहीं होगा। तो ये अगर गुडविल यहाँ रहे तो उसका जर्नल आप कैपिटल, हम सिर्फ कैपिटल बता रहे हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन में गुडविल नहीं आता है। ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था चैप्टर 4 जब मैंने बनाया था, ठीक है। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल, देखिए मैंने लिख दिया, इम्पैक्ट कैपिटल अकाउंट का मैं बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मेट में भी दिखाया, गुडविल सिर्फ वहीं पे आएगा और बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट का भी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट देखिए। तो कैपिटल अकाउंट में तो इसका जो यहाँ अगर यहाँ गुडविल रहा तो उसका जर्नल आप कैसे पास कीजिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश मत लिखिएगा क्योंकि आजकल नहीं चेक के ही थ्रू काम होता है, इसलिए बैंक बहुत जन लिखता है, या तो गुडविल लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ का गुडविल है तो आप खुद दिमाग लगाइए, अगर ये पुराना गुडविल है तो पुराना इंसान का ही होगा क्योंकि ये बैलेंस शीट तो पुराने इंसान का प्रिपेयर है। तो इसका मतलब हम ये है तो इसका मतलब हम कौन सा रेशियो लेंगे, पुराना लेंगे, नया कुछ भी नहीं लेंगे। तो यहाँ का गुडविल पुराना इंसान का होता है, पुराने रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका जर्नल होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू गुडविल लिखिए। इसी को हम लोग जो बोलते हैं रिटर्न ऑफ हो गया गुडविल, मतलब रिटर्न ऑफ का मतलब कम हो गया। अगर पुराना रेशियो में आप जो दीजिएगा, जो आपका बैलेंस शीट का गुडविल रहेगा, उसको हम लोग रिटर्न ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जर्नल ऐसे होगा। और यहाँ जर्नल से देखिए कैसे हम फॉर्मेट में बताते हैं। देखिए क्या है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट मतलब हो गया कि
टू बैंक या गुडविल। तो आपको क्या लिखना है पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना है, टू बैंक या गुडविल। ये देखिए ये रहा, टू गुडविल या फिर टू बैंक लिखिए। पुराना इंसान है, पुराना इंसान का ये गुडविल था, इसीलिए मैंने ये दोनों को पुराने इंसान को दिया, पुराने पार्टनर्स को दिया, नया में नहीं। देखिए ठीक है, ये आपका एक गुडविल क्लियर हुआ। अब ये सब जो गुडविल है दो ठो, सॉरी ये नहीं, ये और ये आप अभी समझिएगा और भी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ पहला पार्ट हमारा कॉन्सेप्ट का। अब सेकंड में आइए, अगर सपोज गुडविल एडजस्टमेंट में है, तो एडजस्टमेंट का मतलब ही हो गया, आप समझिए नया। नया मतलब क्या, न्यू मेंबर जो आपका लेके आया, सपोज़ यही एक सम्स है, ठीक है। इसमें देखिए एक नया कोई आदमी आया है, उस वो गुडविल अगर लेके आया है, यहाँ पर भी, यहाँ इस समय में नहीं दिया हुआ है, बाकी समय देखिएगा यहाँ पे गुडविल लेके आता है नया आदमी, तो वैसा अगर रहेगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो तो आपका गिवन रहेगा ही, कभी कभार रेशियो दे देता है, कभी कभी इक्वली बोल देता है, ठीक है। तो इक्वली मतलब जितना इंसान रहेगा उतना इक्वल दे दीजिएगा, 2 इंसान रहेगा तो 1/1 करके 1/2 हो जाएगा, 1/2 करके, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो भी आपका सेकंड नंबर में देखिए, ओल्ड रेशियो भी दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में आपका गुडविल दिया है। हाँ तो देखिए आपका क्या था, गुडविल जो है एडजस्टमेंट में उस वो दिया रहेगा, ठीक है। जो नया इंसान लेके आया है गुडविल वो दिया रहेगा। ओल्ड रेशियो तो दिया ही रहता है, क्योंकि ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर का रहता है, ऊपर ही दिया रहेगा, कभी कभार नीचे भी दे देता है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, सम को तो क्लियरली पढ़ना है आपको। तो आपका रेशियो भी दिया रहेगा। यहाँ कुछ मान लीजिए कि नया पार्टनर जो इंसान लेके आया वो गुडविल भी लेके आया है, गुडविल का यहाँ पे कुछ अमाउंट लेके आया है। तो और देखिएगा एक शेयर रहता है, शेयर जैसे कि शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। तो जो न्यू पार्टनर आता है ना, तो मैंने अभी भी बोला वो कुछ कैपिटल लेके आता है, कुछ शेयर इन द प्रॉफिट। देखिए इस सम्स में भी जैसे एक टू शेयर लेके आया, तो ऐसा अगर शेयर भी दिया रहे, अगर आपका गुडविल का अमाउंट इस समय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा गुडविल का अमाउंट भी लाएगा, शेयर भी रहेगा और ये ओल्ड रेशियो भी रहेगा, और कुछ नहीं, मतलब न्यू रेशियो का कोई नाम नहीं रहेगा, तब आपका जर्नल क्या बनता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या होता है वो सुनिए। प्रीमियम ऑफ गुडविल होता है कि नया पार्टनर जो लेके आए, सपोज 20,000 हम ही समझ लीजिए कि आप लोग हैं पुराने पार्टनर, हम आपके पास आए नया पार्टनर होके, तो हम गुडविल का कुछ एसेट, गुडविल क्या है एक तरफ से, एक तो आपका इंटेंजिबल एसेट है ना, तो वो हम लेके आए हैं 20,000 का, ठीक है। तो वो 20,000 को हम, मेरे पास तो नया कोई रेशियो नहीं बोला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोला है सब में, तो आप लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, आप अपना ओल्ड पार्टनर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। जो आपका ओल्ड पार्टनर का रेशियो था उसमें आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, लीजिएगा, उसी को कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो उसका जर्नल ऐसे होता है। और इस शेयर को मैंने जो यहाँ पे कट किया है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। इस वाले जर्नल में इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये तो मैंने बताया बैलेंस शीट में गुडविल रहेगा, तो चुपचाप ये वाला खाली कर दीजिएगा, ये तो कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ झमेला ही नहीं है, आपको नया को कुछ देखना ही नहीं है, इसी पुराना गुडविल है, पुराना रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इसमें नया गुडविल आया है, नया गुडविल में ओल्ड रेशियो है, शेयर भी दिया हुआ है कुछ परसेंट से, यहाँ परसेंट से दिया है, कभी 1/4 बोल देता है या कुछ भी, तो वो भी दिया रहेगा। ये 3 चीज़ जब दिया रहेगा तो आप ये जर्नल पास कीजिएगा। ये जर्नल पास के लिए आपको मान लीजिए 20,000 का गुडविल हम लेके आए हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। ओल्ड रेशियो ही आपका गिवन है, न्यू रेशियो दे दिया नहीं है, ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। लेकिन याद रहिएगा इसका कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन होना ज़रूरी है, ये 3 चीज़ होगा तभी प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जर्नल हम कैसे पास करते हैं, फॉर्मेट में देखिए आप, फॉर्मेट में ये रहा, क्या था आपका जर्नल, फिर से पढ़िए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। डेबिट मतलब क्या हो गया, ये डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल, और बाय में प्रीमियम फॉर गुडविल। और किसको दीजिएगा, 2 ओल्ड रेशियो में ही ना दीजिएगा इसको, ओल्ड रेशियो में इन दोनों इंसान को आप दे दीजिएगा, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो है आपका, क्लियर। नया इंसान को यहाँ पे कुछ नहीं मिला, जबकि यह नया इंसान का ही गुडविल रहता है इसी का है, लेकिन इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हुआ। अब देखिए 2 ठो आप क्लियर किए, एक ठो पुराना बैलेंस शीट में रहा उसका, एक जो नया आया, और ये 3 चीज़ गिवन रहेगा,
तो इसका मैंने कट किया है क्योंकि ये यूज़ में नहीं है इसलिए कट किया है, लेकिन ये होना कंपलसरी है, गिवन रहना चाहिए। थर्ड में आइए अब। थर्ड क्या है आपका गुडविल, अगर एडजस्टमेंट का गिवन न्यू मतलब नया इंसान आपका गुडविल लेके आया है, आपका ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो कुछ दे दिया है सम में, न्यू रेशियो नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, जैसे 2:3:4 न्यू रेशियो मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद रखिएगा ये सब करने से पहले आप मेरा चैप्टर 3 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मैंने अपलोड किया था वो सब क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके न्यू रेशियो। बट शेयर इन प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर नॉट गिवन, अभी मैंने इसमें बोला था ना कि शेयर रहना कंपलसरी है, लेकिन इसमें अगर शेयर नहीं रहा मतलब या तो परसेंट के हिसाब से या फिर पार्ट के हिसाब से 1/4 1/3 कुछ भी ऐसा रहे, ये टाइप का नहीं रहा, नॉट गिवन, तब आपका क्या जर्नल बनता है, थर्ड नंबर का बता रहे हैं हम, हाँ गुडविल का। तब आपका जर्नल बनता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेम देखिए इसका और इसका में कोई चेंजेस नहीं आया, यही जर्नल होगा और वैसे ही पोस्टिंग भी होगा वहाँ पर, लेकिन फ़र्क यहीं पे आ जाएगा। क्या चीज़ का फ़र्क हो जाएगा, बस आपको क्या रेशियो में वो करना होगा, सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि आपको न्यू दे दिया है। जहाँ ओल्ड और न्यू रहता है वहाँ मैंने सिखाया था आपको, मैंने चैप्टर 3 में प्रॉफिट चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग का आपको मैंने बताया था कि ओल्ड माइनस न्यू रेशियो फार्मूला होता है। गेनिंग यही है, इसका बस उल्टा हो जाता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो इस तरीके से आपका ये निकलेगा, ठीक है। और ये मैंने सिखा चुका है यहाँ पे, इसलिए इसका एक्सप्लेन नहीं करूँगी। और जर्नल आपका सेम होता है, ठीक है, सेम इसी के तरह जैसे आप यहाँ पोस्टिंग करते हैं ना वैसे ही सेम वहाँ पर ऐसे ही पोस्टिंग कीजिएगा। बस आपका रेशियो डिस्ट्रीब्यूट जो करिएगा मतलब अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। देखिए जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल दी हूँ, देखिए सपोज़ एक एग्जांपल दी हूँ, ए बी पार्टनर है, ओल्ड रेशियोज़ का ये है, बैलेंस शीट ऐसे करके मैंने छोटा सा प्रिपेयर किया है, ठीक है। सी एक न्यू एडमिट हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ का ये दे दिया है, शेयर यहाँ नहीं दिया क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि शेयर कुछ नहीं बोलेगा, शेयर मतलब 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट जो नया इंसान लेके आता है वो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जैसे इस समझ में एक था ना, ये ऐसा टाइप का देखिएगा, नया इंसान लेके आता है वैसा नहीं दिया रहेगा आपका। और गुडविल सपोज़ मान लीजिए कि नया इंसान जो सी है, यहाँ पे मैंने माना है सी नया इंसान है, वो गुडविल आपका 1,80,000 लेके आया सपोज़। तो 1,80,000 जो लेके आया गुडविल, वो कैसे, आप पहले तो ये देखिए सोल्यूशन, ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 4:3:2 है, तो इसका कितना हो जाएगा 3/5 2/5। ये मैंने सिखाया है, इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ उस चीज़ को लेके, वो सब वीडियो मेरा देखिएगा। 3/5 2/5 और ये कितना हो जाएगा 4/9 3/9 2/9, यही हुआ ना। देखिए 4/9 3/9 2/9 किसका होगा, तीसरे इंसान का ही होगा, मतलब ये सी जो नया आया हुआ है उसका होगा 2/9, ठीक है। ये हो गया। अब इसका तो मैंने माइनस करके ये तब बताया हुआ था चैप्टर 3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस किए तो सेक्रीफाइस हुआ, इसका भी सेक्रीफाइस हुआ, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ, ठीक है। अब आइए ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग भी मैंने समझा दिया है आपको उस चैप्टर में, चैप्टर 3 में, इसलिए मैं उसका भी एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, बस आपको इतना बताती हूँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ 7:3, डिनोमिनेटर सेम है कट जाएगा तो 7:3। अब सी जो है 2/9 पार्ट उसका जो है वो रह जाएगा, क्यों, यहाँ पे जो शेयर नहीं दिया था ये देखिए नॉट गिवन, तो वही शेयर हम काम अब यूज़ करेंगे सी का। देखिए 2/9 का शेयर जो है ये रहेगा और इसका गुडविल कितना था आपका 1,80,000, तो ये गुडविल से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल गया कितना 40,000। ये 40,000 को ही आप यहाँ पे, ये 40,000 को ही आप ये 7:3 की रेशियो में, अब ये 7:3 कहाँ से मिला आपको, ये रहा 7:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 7/10 3/10 इतना ही ना होगा, तो बस इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल में आपका हो जाएगा 40,000 अमाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल मतलब जो भी ए और बी लिखिएगा यहाँ पे 7/10
3/10 इंटू 40,000 करके आप यहाँ पे कर दीजिएगा। इसका जर्नल आपको कैसे बिठाना है फॉर्मेट में, ये देखिए, ये इसी तरीके से, मतलब ये हुआ आपका, मैंने 2 बार नहीं लिखा है कि चीज़ को, ये आपका वो वाला था, अब जो मैं बता रही हूँ ये इसका वाला है, ठीक है। फॉर्मेट में मैंने 2 बार नहीं लिखा है, ऐसे आपका यहाँ पे ये ओल्ड रेशियो अब ढक दीजिए। जब हम ओल्ड रेशियो कर रहे थे तब, अभी मैं ये की हूँ तो इसका देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। बस अब इन दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, यही 7/10 और 3/10 करके। क्लियर, ये वाला भी ठीक है। ये ध्यान से समझे ना आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के ही बताई थी आपको, ठीक है। ये 3rd स्टेप हुआ मेरा, 1st, 2nd एंड 3rd। अब एक इसी में ना 4th स्टेप क्या है कि कभी कभार क्या कहता है कि ये जैसे 40,000 आया ना, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप डिस्ट्रीब्यूट जब किए, तो इसको कभी कभार क्या कह जाता है ना, आपके बुक के लाइनिंग में देखिएगा नीचे एडजस्टमेंट्स में बोल देगा कि हाफ ऑफ विदड्रॉन कर दिए आप ओल्ड पार्टनर को, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन किए, मतलब जितना भी आपका ये आया था, ये गुडविल आया है, उसका आधा विदड्रॉन किए। तो आपको जब ये बोलेगा तो आप यहाँ तक जो निकालते हैं ना 40,000 तक तो निकाल लीजिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो करके, ये 1,80,000 इसका मत हाफ कर दीजिएगा, ठीक है। एक 1,80,000 का हाफ मत दीजिएगा। ये जो आपका निकला है ना पार्ट, जो सी नया निकाला था, सेम इसी जब ऐसा देता है उसी में आपको विड्रॉन बोलेगा करने। तो ये तब ये 40,000 जो निकला है, उस 40,000 का हाफ कितना होगा, 20,000। ये 20,000 को आपको विड्रॉन कर देना है, ठीक है। तो उसका विड्रॉन कैसे होता है, ठीक मतलब वैसे ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही 7:3 रेशियो में ही, खाली बस जर्नल चेंज हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ये हो जाएगा, क्योंकि ये विड्रॉन वाला पार्ट फॉर्मेट में देखिए कहाँ होता है, इस साइड होता है। ये देखिए हाफ विड्रॉन इस साइड होगा, ठीक है। ये देखिए जर्नल क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल है ना, तो टू गुडविल आपका किस साइड होगा, इसी साइड होगा। यहाँ पे आप विड्रॉन हाफ जो विड्रॉन किए हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3 जो अभी मैंने ये वाला बताया था, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यही वाला अमाउंट का हाफ आप इधर विड्रॉन कीजिएगा। क्लियर, ओल्ड पार्टनर को ही, यहाँ भी ओल्ड पार्टनर भी, न्यू पार्टनर को नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4th स्टेप विड्रॉन का पार्ट, ठीक है। अब आइए 5th स्टेप में। 4th स्टेप का विड्रॉन बहुत इजी है, जो भी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो से जो आया है ना, उसी अमाउंट का आधा आप दे दीजिए, बस उसी रेशियो में ही, किस साइड, डेबिट साइड में, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। यही होता है विड्रॉन, ठीक है। हाफ जितना भी वो बोलेगा, हाफ बोलेगा हाफ बोलिएगा, 80% बोलेगा 80% दीजिएगा, ठीक है। जर्नल ठीक उसका उल्टा हो जाता है, जैसे उसमें हुआ तो उसमें उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाता है। 5th स्टेप में आइए। 5th स्टेप क्या है, गुडविल एडजस्टमेंट में न्यू गिवन है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर, अब यहाँ देखिए, यहाँ शेयर दिया हुआ है। अभी आप 4th स्टेप में 3rd स्टेप में क्या देखे थे कि नहीं दिया था, तो हम लोग 2/9 से निकाले थे, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि अब दिया हुआ है, ठीक है। और न्यू प्रॉफिट भी दिया हुआ है, चारों चीज़ दिया हुआ है, मतलब गुडविल भी दिया है, ओल्ड रेशियो भी दिया है, शेयर भी दिया है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है। जब ऐसा दे तो आपका जर्नल बनता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल मतलब दोनों, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ही दिला जाएगा, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, और कुछ झमेला नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना आता ही है, जर्नल वैसा ही है, कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन बस वही सेम ही है 3rd स्टेप की तरह। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए दोनों इंसान ने, जो पार्टनर्स हैं उन लोगों को, बस जर्नल सेम है 3rd स्टेप की तरह, ठीक है। शेयर नहीं रहेगा तो आप जैसे 3rd स्टेप में हम यहाँ से ऐसे करके निकाले थे, लेकिन यहाँ आपको वैसे नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे दे दिया रहेगा। तो आप इसी से सेक्रीफाइसिंग रेशियो खाली निकालना है आपको। और सेक्रीफाइस, सपोज देखिए इसी सम में जैसे हम बोलेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या निकला था 7:3, बस इसी 7:3 को ये गुडविल का जो है ऐसे जो निकाले वो नहीं निकालना पड़ेगा, ये 7:3 को इस अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। बस यही है आपका जर्नल, ठीक है। ओल्ड पार्टनर को दे दीजिएगा,
ठीक है। अब आप कहिएगा कि और जो थर्ड इंसान है उसका, तो वो सेक्रीफाइस नहीं किया, वो गेनिंग कर लिया है, इसीलिए उसका नहीं हुआ। ठीक है। और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आप बोलिए कि क्या होता है, तो वो आप समझ जाइएगा मेरे चैप्टर 3 में। क्या ठीक है। तो ये हो गया आपके 5th स्टेप। और 6th में देखिए, गुडविल अगर एडजस्टमेंट रहेगा, न्यू गिवन रहेगा, मतलब नया गुडविल जो नया इंसान लेके आया है, और ओल्ड रेशियो भी दिया रहेगा। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ न्यू प्रॉफिट, आपका शेयर क्या दिया हुआ है, शेयर भी दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन आपका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो नहीं दिया हुआ है। ठीक है। बट इट्स मेंशन इन द सम, सो फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इसमें क्या है कि सपोज़ कोई लाइन में आपको बोल दिया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई लाइन बोल दिया, लेकिन आपको रेशियो दिया नहीं है। ठीक है। लेकिन शेयर दिया हुआ है, वही मतलब 1/4 शेयर ऐसा कुछ दिया हुआ है, गुडविल अमाउंट दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी दिया है, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई लाइन में मेंशन कर दिया, नीचे एडजस्टमेंट में कोई भी देखिएगा लाइन में लिख देगा आपको, लेकिन आपको दिया नहीं। तो उसका मतलब आपको क्या करना है, उसको आपको फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वहाँ पर रूल एक ही है जो अभी मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बताया था ना, 3rd स्टेप में जर्नल सेम ही होगा, बस यहाँ पे क्या था कि आपको दे दिया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये देखिए, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3rd स्टेप में मेरा क्या था कि आपको न्यू रेशियो गिवन था, लेकिन और ये सब रहेगा, लेकिन ये अगर नहीं गिवन रहा और लेकिन कहीं भी लिख देगा, मेंशन कर देगा कि आप निकालिए, मतलब इससे रिलेटेड होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि कहीं भी ये लाइन तो नहीं ना बोल दिया है, दिया नहीं रहेगा रेशियो बट मेंशन कर देगा, तो इसका मतलब आपको निकालना है। और कैसे निकालते हैं ये आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, चैप्टर 3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे निकालते हैं, गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये मैंने सब बताया हुआ है। ठीक है। 7th पार्ट देखिए, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल को ही हम लोग बोलते हैं इन्फर्ड गुडविल। ये मैं जर्नल एकदम सेम ही होता है, मतलब इन्हीं लोग की तरह ऐसे ही जर्नल होंगे। ये जो जर्नल मैंने पास किया यहाँ पर, ये सभी जर्नल होंगे, लेकिन यहाँ क्या है खाली कि गुडविल ही नहीं रहेगा सब में, लेकिन आपको बोल देगा कि गुडविल निकालना है, छिपा हुआ है गुडविल। ये वीडियो मैंने लास्ट डे पोस्ट किया है आपका चैप्टर, इसमें गुडविल चैप्टर में, चैप्टर 2 जो है आप चैप्टर 3 में, सॉरी 2 नहीं, चैप्टर 3 में चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 52, 53, 54 नंबर जो सम्स है मेरा, 52 खास करके देखिएगा, 52 और 54 चैप्टर 3 का वो वीडियो जो अपलोड हुआ है, उसमें मैंने अच्छे से बताया हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। वहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा गुडविल, तो बस उसके बाद इसके तरह ही यही जर्नल जो है आपका, ये जर्नल की तरह पोस्ट कर दीजिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है। बस आपको गुडविल निकालना है, तो ये भी कभी कभी स्टेप ऐसे दे देता है। ठीक है। अब आइए, वेन न्यू पार्टनर पे प्रीमियम, कभी कभार ऐसा करेगा कि न्यू पार्टनर जो आया है ना, वो प्रीमियम दिया है गुडविल प्राइवेटली टू ओल्ड, मतलब वो पर्सनली ओल्ड पार्टनर को दे दिया। जब ऐसा कुछ लाइन बोलती तो कुछ एंट्री नहीं होता है। ठीक है। रिटर्न ऑफ का तो मैंने अभी बता दिया, रिटर्न ऑफ द गुडविल का, ये तो इसी को हम लोग रिटर्न ऑफ कहते हैं, इसीलिए इसका छोड़ दीजिए, ये मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। ठीक है। 10th में देखिए, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट पेड बाय द न्यू पार्टनर, अगर प्रीमियम नहीं पे कर रहा है एंड ऑल्सो गुडविल इज़ नॉट रेस्ड, मतलब क्या रेस्ट, ओ अच्छा रेस्ट मैंने बताया नहीं आपको। रेस्ट का मतलब हो जाता है कि कुछ, जैसे कि रेस्ट का मतलब होता है जैसे आपका न्यू रेशियो दे देता है ना, नीचे में न्यू रेशियो दे दिया, या फिर न्यू रेशियो आपको फाइंड आउट करने बोलेगा, कहीं मेंशन कर दिया कि न्यू रेशियो। अभी जो मैंने स्टेप आपका 6 नंबर स्टेप बताया है, स्टेप 5 बताया है, 3 बताया है, जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट होना। रिटर्न ऑफ होता है जो ओल्ड रेशियो से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो मैंने 1 नंबर पे आपकी कॉन्सेप्ट बताया, और जो 4, 5, 6 बताया मैंने, वो सब मैं बताई हूँ, उसको कहते हैं रेस्ट होना, मतलब न्यू आपको निकालना है। तो जब ऐसा कुछ दे देगा, बोलेगा और कह देगा कि गुडविल जो है वो पे नहीं किया है, मतलब न्यू पार्टनर गुडविल पे नहीं किया एंड सो गुडविल इज़ नॉट रेस्ट, तो उसका ना ही रेस्ट हुआ है, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि
न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर, तब आपका ऐसा होगा जर्नल। मतलब फिर से मैं एक बार समझाती हूँ कि गुडविल जो है ना ही पे किया न्यू पार्टनर किसी को ही, मतलब ओल्ड पार्टनर को नहीं दिया, और ना ही गुडविल रेज्ड हुआ। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे देगा लेकिन वहाँ पे बोल देगा कि नॉट रेज्ड या फिर नहीं बढ़ा, तो तब आपका ऐसा जर्नल होगा। ऐसा जर्नल में क्या होता है कि जो नया इंसान है उसका डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स है। और सेक्टिफाइजिंग रेशियो तो आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया दिया हुआ है या फिर मेंशन किया रहेगा लाइन, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसकी तरह इसका जर्नल आप कैसे बिठाइएगा फॉर्मेट में, देखिए 2 यहाँ पे आपका ओल्ड पार्टनर होगा और बाई में आपका न्यू पार्टनर होगा। इस तरह से आपका इस वाले 10th वाले पॉइंट का जर्नल होगा। ठीक है, तो ये वाला भी समझ गए ना। ठीक है, यहाँ पे बोल देगा ऐसे लाइन में आपको कह देगा कि नॉट पेड, नॉट रेज्ड, ऐसा कुछ बोल देगा, तब जाके ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरे हुए आपके गुडविल के स्टेप्स और ये फॉर्मेट। तो सारा गुडविल क्लियर हुआ और ये तो मैंने फॉर्मेट आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आइए सम्स। तो और ये रहे सारे गुडविल के सारे एडजस्टमेंट ये पूरे। ठीक है, अब मैं सम्स बताने जा रही हूँ। सम्स बताने से पहले कैपिटल का थोड़ा डिस्कस कर ले। जो अब मैंने बताया कि यहाँ पे अगर अमाउंट ऐसा कुछ दे देता है जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, उसका सिंपल ही हम लोग ऐसे यहाँ पर फॉर्मेट लिख देते बाय बैंक करके और यहाँ दिखा देते थर्ड नए पार्टनर को। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कैपिटल आपको नहीं दिया है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। कभी कह देगा कि गुडविल के हिसाब से निकालो, कभी कह देगा शेयर के हिसाब से निकालने, कभी कह देगा कि जो बैलेंस आ रहा है ओल्ड पार्टनर का उसका 50% कैपिटल लेके आया है। तो ये सब चीज़ के लिए आपको कोई रूल नहीं है, आपको बस ध्यान से लाइन पढ़ना है और उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है कैपिटल का। मेन होता है एडमिशन ऑफ द पार्टनर का गुडविल का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी बताया, और जो जर्नल बताया उसको बस यहाँ पे पोस्टिंग करना है वैसे करके। कैपिटल का है एक दो चीज़, लेकिन वहाँ पे क्या है, कैपिटल आपको बस ये है कि आपको लाइंस ध्यान से पढ़ने हैं कि क्या बोल रहा है, वो शेयर के हिसाब से बोल रहा है या फिर कैपिटल का भी नया इंसान जो है वो 50% किसी का बोल रहा है। वो आप सम पढ़िएगा, लाइंस पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको उसका। तो चलिए हम अब चलते हैं सम में। सम नंबर 32 मैंने सॉल्व किया है, इजी ही सम्स है। तो और जो भी आपके सम्स होंगे वो आप मुझे कमेंट करिएगा। फ़िलहाल तो मैं 32 की हूँ। देखिए सम्स, देखिए सम्स है आपके। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ द रश्मि एंड श्रीजा। 2 पार्टनर्स हैं, उन लोगों का ओल्ड रेशियो है 3:2, 3/5, 2/5। ठीक है, ये बैलेंस शीट है। लाइबिलिटीज़ है, ये एसेट्स है। लाइबिलिटी में हमको आउटसाइड लाइबिलिटी में मतलब कैपिटल में क्या रिजर्व खाली लेना है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर नहीं लेना है क्योंकि करेंट लाइबिलिटी हो गया। फिक्स्ड लाइबिलिटी मतलब जो लॉन्ग पीरियड के जो होता है वही हम लोग कैपिटल में लेते हैं। ठीक है, और एसेट्स में आपका कुछ नहीं लेना है क्योंकि ये सब हमारे ये फिक्स एसेट हो गए और ये जो कैश बैंक डेटर ये सब क्या हो गया, करेंट एसेट हो गए। तो ये सब नहीं लेना है, आपको ऐसा एसेट लेना है जो रिकरिंग हो, जो पर डे होने का होता है वो, जैसे पीएल अकाउंट, पीएल सस्पेंस अकाउंट, रेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मैंने अभी फॉर्मेट में बताया था। तो चलिए हम लोग अब सब में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करना, देखिए इसमें आपको रिवैल्यूएशन बोला है। हाँ, और एक बात नीचे भी पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट्स में देखिए ये सब तो पुराना हो गया, अब नया एडजस्टमेंट में क्या है, द पार्टनर्स एग्री टू एडमिट तुशु बोल के एक आदमी नया आया। ठीक है, 1 जनवरी 2017 में आया है। तुशु जो है वो 1 शेयर बोले ना मैंने, शेयर लेके आता है प्रॉफिट का, इतना शेयर वो देगा, किसको, पार्टनर्स को देगा। ठीक है, लेके आया तो उतना तो देगा ही। तो ये ब्रिंग और कितना 25,000 कैपिटल वो लेके आया है और 5,000 वो गुडविल लेके आया। ठीक है, क्लियर, ये हो गया कैपिटल के लिए। द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये सब प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या है, रिवैल्यूएशन के लिए। मैंने बोला था रिवैल्यूएशन अकाउंट में कि एसेट एंड लाइबिलिटी का जो चेंजेस होता है वो रिवैल्यूएशन में होता है। तो ये सब तो आपके हो गया क्या, एसेट लाइबिलिटीज़ का कहानी है, वो हम लोग उसमें करेंगे। प्रोविज़न भी आपके क्या होगा, एसेट लाइबिलिटी का कहानी, तो ये सब रिवैल्यूएशन होगा। मतलब 2, 3, 4, 5 ये 4 पॉइंट है, ये सब आपका रिवैल्यूएशन में होगा। तो चलिए पहले रिवैल्यूएशन को प्रिपेयर करें। रिवैल्यूएशन में देखिए
फर्स्ट नंबर का कुछ भी पार्ट रिवैल्यूएशन में नहीं होगा क्योंकि वो सब कैपिटल के हैं, आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन में एसेट एंड लायबिलिटी देखना है। तो प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएट हुआ मतलब घट गया, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है 4500, 10% घट गया मतलब 450 घट जाता है। याद रखिएगा एसेट घटता है तो इस साइड, बढ़ता है एसेट तो इस साइड, ठीक इसका उल्टा, लायबिलिटी बढ़ता है तो इस साइड और लायबिलिटी घटता है तो इस साइड। मैंने ये सब बताया हुआ है आपको चैप्टर 4 रिवैल्यूएशन चैप्टर में। तो ये घट गया, प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएशन मतलब घट जाना 10% से, तो 4500 का 10% निकालिएगा तो 450 निकलेगा, ले लिए हम लोगों ने। फर्नीचर में बोला है डिप्रिसिएट हो गया 5% और स्टॉक भी हो गया 5%। तो फर्नीचर का पहले देखिए 2500 है, उसका 5% कितना हो गया 125, वो मैंने हम लोग डिप्रिसिएट ले लिया। स्टॉक भी आपका 5% घटा था, तो स्टॉक कितना था 11000 का, 5% हो गया, घट गया है, ये रहा आपका स्टॉक। ठीक है, जो जो ये सब घटा हुआ है डिप्रिसिएट मतलब ही घटना, कम हो जाना। अब देखिए नेक्स्ट प्रोविज़न 5% इज़ द बैड डाउटफुल एंड सन्डे डेटर। सन्डे डेटर में भी 5% प्रोविज़न हो गया मतलब घट गया डेटर। डेटर आपका 7000 का था, 5% आप निकाली, घटा है तो 350, 7000 का 5% 350। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आपका 50000 का था लेकिन 60000 हो गया मतलब बढ़ गया 10000 से, हुआ ना, वो 10000 अब बढ़ गया तो इसीलिए एसेट बढ़ गया तो इस साइड हो गया। चलिए अब इस देखिएगा कौन सा साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है तो 10000 यहाँ लिए मैंने, फिर यहाँ भी लिया मैंने, इससे इस सबको माइनस किया तो देख रहे हैं कितना अमाउंट आ गया। रेशियो आपका 3:2 था ना, ओल्ड रेशियो 3/5 2/5 करके आप यहाँ दिखा दीजिएगा, इतना आपको मिल गया रिवैल्यूएशन से। ठीक है, अब देखिए ये अगर प्रॉफिट इस साइड होता है तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ कैपिटल अकाउंट में। अगर यही चीज़ यहाँ होता, इस साइड बड़ा अमाउंट बड़ा होता तो यहाँ से माइनस करके जो आता वो लॉस कहलाता, वो चीज़ हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा, लॉस यहाँ पे और प्रॉफिट यहाँ पे। तो प्रॉफिट का जो है इसका अमाउंट है, रश्मि का इतना अमाउंट आया है और सिरजा का इतना। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट मैंने, देखिए ये चीज़ सबसे पहले ना आप बाई बैलेंस BD लिखिएगा, मैंने पहले इसी का अमाउंट लिख दिया लेकिन ये इधर होगा और ये चीज़ इधर रखिएगा। ठीक है, तो बाई बैलेंस मैंने फॉर्मेट में आपको वैसे दिखाया था, देखिए बाई बैलेंस BD पहले। ठीक है, तो बाई बैलेंस BD पहले हम लोग देख लेते हैं। तो बाई बैलेंस BD का मतलब क्या, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल आपका कितना था, देखिए रश्मि का 30000 है, सृजा का 20000 है। ये 30000 और 20000 जो है वो हम लोगों ने इसको दे दिया, 30000 रश्मि को और सृजा को, इसका नहीं है अभी, डैश कर दीजिएगा। ठीक है, ये पहले लाइन पे यही लिखिएगा, उसके बाद सेकंड आप इसको रखिएगा। ठीक है, तो इसका कितना है 5115 है, 3410 है, तो वो यहाँ पे रश्मि और सृजा को मैंने दे दिया। क्लियर, ये सब तो ओल्ड ही है ना, इसीलिए अभी इसमें भी नील हो गया, नया भी कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा था फॉर्मेट में आपको यहाँ पे कि जनरल रिज़र्व ये सब जो रहता है उसका भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको जनरल रिज़र्व मिला, PL सब नहीं है इसलिए मत लीजिएगा। जनरल रिज़र्व है 9000, ये सब ओल्ड बैलेंस शीट का ओल्ड अमाउंट, तो ओल्ड रेशियो में ही होगा क्योंकि ओल्ड पार्टनर का है, तो 3:2 के रेशियो में 9000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर में। 3:3/5 2/5 किसका, 9000 का। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब आ जाइए, अब उधर कुछ नहीं है, ये सब तो नहीं लेंगे। ठीक है, पेबल क्रेडिटर सब मत लीजिएगा क्योंकि ये सब करेंट लायबिलिटी है, पर डे होता है काम इसका, इसलिए नहीं लेंगे। और एसेट में तो कोई ना PL भी नहीं है ना PL सस्पेंस है, मैंने अभी फॉर्मेट बताया था, वो सब रहता है तभी लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम आते हैं मेन जो नया आदमी जो लेके आया है। देखिए जो मैं तुसु बोल के जो आदमी आया था 25000 कैपिटल लेके आया था, ये 25000 मैंने फॉर्मेट में बताया था, ना यहाँ पे बाई बैंक, देखिए यहाँ पे मैंने बाई बैंक लिख के 25000 तुसु जो नया लेके आया कैपिटल यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, देखिए मेरा गुडविल का सबसे पहला वाला जो था कि गुडविल अगर यहाँ रहता तो हम लोग इधर पोस्ट करते, लेकिन यहाँ गुडविल आपका बैलेंस शीट में नहीं है तो इसलिए नहीं लीजिएगा। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड जो मेरा इस कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि गुडविल, देखिए यहाँ पे गुडविल है ना 5000 का शेयर है, गुडविल अमाउंट है, शेयर भी है और प्लस रेशियो भी है।
ठीक है, मैंने अभी रूल्स में बताया था आपको। तब आपका क्या जर्नल बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखिए या फिर बैंक लिखिए या सिर्फ गुडविल लिखिए। ठीक है, तो अमाउंट को कितना था, 5,000 का गुडविल था। 5,000 को अभी नया रेशियो तो नहीं दिया है और ना ही कहीं मेंशन किया है कोई भी नाम में कि आपको नया रेशियो में बताना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब ऐसा कुछ ना रहे तो ओल्ड रेशियो में 3:2 के रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रश्मि और सृजा को। ठीक है, तो अभी तो मैंने वो रूल्स में बताया था आपको, ये हो गया। तो आप बस इसका पूरा टोटल कीजिए, इसका भी टोटल कीजिए, इसका टोटल कीजिए, इसके टोटल से यहाँ बिठा दीजिए। बिठाने के बाद देखिए इसका अमाउंट, इसमें तो कुछ है ही नहीं तो यही अमाउंट आ जाएगा। यहाँ अगर कुछ रहता तो उसे माइनस करके ये आ जाता। यहाँ भी कुछ नहीं है, यही अमाउंट आ गया। यहाँ भी कुछ नहीं है, यही अमाउंट। ये हो गया आपका बैलेंस CD, मतलब बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था। और ये वाला जो है गुडविल, जो मैंने अभी इसमें बताया है, एक तो प्रीमियम फॉर गुड, ये रहा। ठीक है, ये हो गया आपके। अब इसके बाद आपका थर्ड स्टेप है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसका बहुत ही इजी है, कुछ ऐसा नहीं है। ये जो आपका CD आया है कैपिटल अकाउंट का, ये तीनों आप इस तरह से तीनों का लिखिए। कैपिटल अकाउंट मैंने लिखा है, अपने कैपिटल अकाउंट लिखिएगा। और हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट, ये 3 इंसान जो है ऐसे करके बिठाइएगा, पर्टिकुलर्स रुपीज़। वैसे बैलेंस शीट एज एट दिस डेट। ठीक है, और वहाँ रिवैल्यूशन में भी मैंने ये तो आपको बताया था इन द बुक्स ऑफ दिस, इसीलिए मैंने रिवैल्यूशन का कोई डिस्कस नहीं किया। ये सब मैंने वीडियो अपलोड किया था। ये ऐसे करके फॉर द ईयर एंडेड डेट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़, ये फॉर्मेट था, इसका ये फॉर्मेट था। और बैलेंस शीट का देखिए लायबिलिटी एसेट रुपीज़। यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होता है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये कैपिटल का अमाउंट, तीनों अमाउंट हम लोगों ने यहाँ बिठा दिया। तो बिठा दिया तो इसका तीनों का अमाउंट ऐड करके आपका इतना अमाउंट आ गया। ठीक है, अब देखिए लायबिलिटी में जो मेरा बचा था पुराना बैलेंस शीट में क्या क्या बचा था। देखिए, ये कैपिटल मत लीजिएगा क्योंकि अब नया आपको मिल गया। रिजर्व मत लीजिएगा क्योंकि इसको आप कैपिटल में ले लिए। तो क्या चीज़ था छूटा हुआ जो टच भी नहीं किए थे, बिल्स पेबल 6,000, सन्डे क्रेडिटर 15,000, वो आप यहाँ पे ले लीजिएगा, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। इस तीनों का अमाउंट टोटल करिएगा, अपना इतना आया। अब देखिए एसेट में, लायबिलिटी में तो कुछ यहाँ पे रिवैल्यूशन में बढ़ा घटा नहीं है लायबिलिटी का, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ एडलेस। कैपिटल एसेट में हुआ है। लैंड और बिल्डिंग आपका पुराना बैलेंस शीट में कितना था, 50,000 था। ठीक है, 50,000 हम लिखे, 10,000 से यहाँ पे बढ़ गया था। जो बढ़ जाएगा मतलब एसेट जो बढ़ेगा वो ऐड कीजिएगा, लायबिलिटी जो बढ़ता तो ऐड करते, और जो घटता है कम हो जाता है तो वो लेस करेंगे। ठीक है, तो 10,000 से बढ़ गया इसीलिए ऐड करके 60,000 हो गया। स्टॉक आपका 11,000 का था बैलेंस शीट में, और यहाँ पे डिप्रिसिएट हुआ था स्टॉक 550, तो वो माइनस करके हम लोगों ने यहाँ ले लिया। सेम प्लांट एंड मशीनरी का भी वही कहानी था, 4500 था, 450 से वो घट गया था। ये देखिए 450 से घट गया तो ये माइनस करके हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। फर्नीचर आपका इतना का था, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेस डिप्रिसिएशन होगा फर्नीचर के नीचे। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेस डिप्रिसिएशन इतना था 125, ये रहा डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 125। जो घटा है बस उसको माइनस कीजिए, जो बढ़ा है वो ऐड कीजिएगा। और किससे करिएगा, जो यहाँ का अमाउंट था आपका, ये सब अमाउंट से अब ऐड, जो बढ़ा है रिवैल्यूशन में वो ऐड कीजिएगा, जो घटा है वो लेस कर दीजिएगा। सेम फिर वही फर्नीचर का हो गया, फिर इसको माइनस करके यहाँ लिख दिए। डेटर था, डेटर का आपका 7,000 था बैलेंस शीट में। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये 350, उसे मैंने हम लोगों ने माइनस किया तो इतना आ गया। बैंक देखिए मेरा यहाँ पे शॉर्ट हो गया जगह थोड़ा, मैं दूसरा पेज यूज़ नहीं क्योंकि बार बार पेज पलटना पड़ता। बैंक आपका था यहाँ पे कुछ प्लस या माइनस नहीं हुआ था, ना बढ़ा था ना घटा था, इसलिए बैंक का 3,000 जो अमाउंट है हम लोगों ने वो डायरेक्ट बैंक का 3,000 ले लिया। कैश देखिए हम लोगों ने सब कुछ ले लिया। कैपिटल तो यहाँ से नहीं लेना है क्योंकि आपको नया कैपिटल अकाउंट से कैपिटल मिल जाता है, इसीलिए ये मत यूज़ कीजिए। और ये यूज़ कर चुके हैं आप कैपिटल अकाउंट में 30,000 20,000, ये देखिए यहाँ पे आपने किया था ना कैपिटल अकाउंट में 30,000, इसलिए आप इसको टच मत कीजिएगा।
जनरल रिज़र्व भी आप ले लिए हैं कैपिटल अकाउंट में, तो ये दोनों बचा था, ये आप बैलेंस शीट में ले लिए। देखिए यार, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग ले लिए बैलेंस शीट में, स्टॉक भी ले लिया आपने बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, फर्नीचर, डेटर, बैंक ले लिया, सब ले लिया ना। अब कैश जो है आपका 2000, वो देखिए थोड़ा इसमें समझिएगा। कैश लिखे 2000 बैलेंस शीट का हुआ। ये सब अमाउंट यहाँ पे जो जो आप लिए हैं ना, ये बैंक का 25,000 जो आया, ये बैंक से भी ऐड कर सकते हैं आप, मैंने कैश से कर दिया, आप कर सकते हैं। ये 25,000 भी ले लीजिएगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे 25,000 लिखा है ना, ठीक है, बैंक से भी ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 2,000 टोटल कितने हुए 5,000। बहुत जन यहाँ इसको बैंक भी लिखता है, कैश भी लिखता है, गुडविल भी लिख सकता है, तो ये भी ऐड होता है, ठीक है। अगर यही चीज़ इस साइड होता, रिटेन ऑफ के कारण जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट मिलता, तो लेस होता है। अगर ये गुडविल इधर होगा तो वो चीज़ यहाँ लेस करिएगा, लेकिन यहाँ आया है तो प्लस करेंगे, तो 3 2 5,000 हो गया। देखिए ये 5,000 हमने वो बस गया, तो 2,000 बैलेंस शीट से आया, ये 5,000 गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ये रहा, और 25,000 आपका ये बैंक जो नया कैपिटल जो नया इंसान लेके आया था वो, ये सबको ऐड कीजिएगा, आपका 32,000 होगा। जैसे आपने इसको टोटल किया वैसे आप इसको पूरे को टोटल कीजिएगा। देखिएगा मेरा जगह नहीं रहा इसलिए मैंने नहीं लिखा है, यही अमाउंट यहाँ आ जाएगा, पूरा टोटल कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। ये रहा आपका सल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट सम्स के लिए जो आपको चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मेट